एक और बड़ी खबर, रूस ने किए यूक्रेनी हमले नाकाम। ड्रोन हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया गया है। तो देखिए, यूक्रेन जिसने अपनी ड्रोन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, रूस के अंदर भारी नुकसान पहुंच रहा है। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन से जो ड्रोन अटैक किया गया उसको इंटरसेप्ट किया और हवा में ही तबाह कर दिया गया। और वहीं यूक्रेन के 7 ठिकानों पर रूस ने स्ट्राइक कर दी है। सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं। हथियार गोदामों, ड्रोन फैक्ट्रियों पर भी निशाना साधा गया है। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, सुमीपा रूसी हमले में 5 की मौत हुई है। हमले में एक बच्चे की भी मौत हुई। उसने ग्लाइड बम से इस हमले को अंजाम दिया। और ये देखिए, जब हमला हुआ उस वक्त की तस्वीरें, जो लोग वहां पर आसपास मौजूद थे, किस तरह से वो जमीन पर लेट गए। आसपास की जो इमारतें हैं वो हिल गई, इमारतों के शीशे टूट गए। ये देखिए आप, लोग भागते, बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। हमले के बाद भगदड़ मच गई और इसकी तस्वीरें। तो पुतिन का संकल्प अब होगा आर्य पार। रूस यूक्रेन में बड़ी तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है, क्योंकि हालात यह है कि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जो रूस है वो भी यूक्रेन वाले फ्रंट को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। एक के बाद एक जो नए इलाके हैं उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। और यूक्रेन बार बार ये बोल रहा है कि वो 1 इंच जमीन नहीं देगा, भले ही अपनी 20% से ज्यादा का जो वो एरिया है वो रूस के हाथों गवा बैठो है। अब देखिए, पुतिन का संकल्प आर्य पार। रूस यूक्रेन में करेगा बड़ी तैनाती, यह खबर आ रही है। युद्ध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान छेड़ा जाएगा। सितंबर में रूसी संसदीय चुनाव है। चुनाव के बाद पुतिन ले सकते हैं यह बहुत बड़ा फैसला। और क्या जानकारी है, संकेत क्या है? सैनिकों की भर्ती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भर्ती बोनस, आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है। रिजर्व सैनिक सेना में शामिल किए गए। पूर्व सैनिकों से भी संपर्क किया जा रहा है। भर्ती कार्यालयों में नागरिक डेटा को अपडेट किया जा रहा है। जो जानकारी, अब वजह क्या है? 5 साल के युद्ध के बाद फैसला लेने का वक्त आ गया, ऐसा लग रहा है। युद्ध से रूस के आर्थिक सैन्य हालात पर असर पड़ा है। रूस की कई ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं। हमलों से रूस के तेल उद्योग पर दबाव पड़ा है। द सन के हवाले से तो क्या संजय भारद्वाज सर, ये जो युद्ध है वो अपने डिसाइसिव मोड पर आ गया है। जो कहा जा रहा है कि संसदीय चुनाव के बाद, सितंबर के बाद बड़े पैमाने पर रूस की तरफ से यूक्रेन के फ्रंट पर तैनाती की जाएगी। क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं ऐसी खबर जब निकल कर आती है? करुणा, मैं 2022 से नियमित रूप से TV9 भारतवर्ष को देखता हूं और वो शुरू से बात उठा रहा था कि क्या विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और जो आज के दिन हालात हो गए हैं, जिस तरीके से आप देखिए कि पूरा यूरोप इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन वॉर में। पूरा यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं और रशिया को वहीं पर थामना चाहते हैं कि वो अपनी टेरिटरी में रहे और यूक्रेन को आप नाटो का मेंबर बना दो। और आप देखिए कितना बड़ा एक भाग, कितनी बड़ी दुनिया इस युद्ध में शामिल है। दूसरी तरफ आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में, पूरा मिडिल ईस्ट अभी वॉर में है। अमेरिका सीधा वॉर में इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है। तो एक तरीके से मैं कहता हूं कि आज के स्थिति में अगर पार्शियली, फुल नहीं तो पार्शियली दुनिया तृतीय विश्व युद्ध में घुस चुकी है। और ये TV9 भारतवर्ष दिखाता है, मैं उसको रेगुलर देख रहा हूँ। अब बात आती है, जो आपने सवाल पूछा कि क्या हालात 2030 तक किस तरीके के हालात होंगे। देखिए, सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया का है, पूरा यूक्रेन उनको अटैक कर रहा है। और रशिया कीव तक पहुंच चुका है। जो कीव के जो ठिकाने हैं, चाहे उसमें ऐसा नहीं है कि सिविलियन, सिर्फ मिलिट्री जोन पे ही अटैक हो रहे हैं, वो जो उनके सिविलियन ठिकाने हैं, सिविलियन जो बिल्डिंग्स हैं, उन पर भी अटैक हो रहा है। और ये हालात आ गए कि अभी ये भी खबर आ रही है कि चीन को कहा जा रहा है, अमेरिकन जो
स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि चीन को इसमें मीडिएट करना चाहिए। यानी कि अमेरिका के हाथ से ये दोनों युद्ध निकल चुके हैं, कहीं पर कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रहा है और पूरा का पूरा जो मिलिट्री जो कंटिंजेंटमेंट है वो एक दूसरे को तबाह करने में लगा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान और अमेरिका और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो। तो हालात जो है विश्व युद्ध की तरफ, तीसरे युद्ध की तरफ कंप्लीटली ले जा रहे हैं और इतने ही एक कोर्स में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और सेकंड वर्ल्ड वॉर इतने ही कोर्स में चला था, ये भी लगभग 5 साल से पूरा, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। बिल्कुल इसका प्रभाव देखिए आप, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है और जो बाकी दुनिया है, जो कुछ देश हैं जो वो अपना एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स ब्लॉक क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो हालात ये है कि मुझे लगता है इनको अगर नहीं थामा गया तो 2030 से बहुत पहले जो आपने टारगेट दिया है, निश्चित रूप से पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। आशंका इसी बात की नजर आ रही है और दोनों ही जंगों का अमेरिका एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जंगों में, चाहे वो ईरान इजराइल वॉर फ्रंट हो या रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट हो, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और अंजाम भुगत रही है पूरी दुनिया।